माय नेम इज वजीहा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री, वो वीडियो हिस्टोरिकल यानी हिस्ट्री के बारे में है कि हिस्ट्री में जब हज़रत उमर की खिलाफत शुरू हुई थी तो तब कुरान मजीद को लेकर किस चीज़ पे बहस हुई थी, किस चीज़ के हवाले से लड़ाई हुई थी। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वीडियो है कोहिस्तानी टीवी के चैनल की तरफ से, तो उनके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि सब्सक्राइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। और ये जो वीडियो देख के जस्ट वैसे ही चले जाते हो, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, आपको पहले ये इस चीज़ के बारे में इल्म था या नहीं। चले वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के तीसरे खलीफा बने, मुसलमानों की आपस में एक ऐसी बहस शुरू हुई जिससे पहली बार पूरी मुसलमान उम्मत के टूटने का खतरा था। क्योंकि ये बहस किसी और बात पर नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी किताब पर थी, कुरान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुसलमान कुरान को अरबी के 7 बड़े डायलेक्ट्स, 7 बड़े लहजों में पढ़ते थे। लेकिन जैसे जैसे मुसलमानों की खिलाफत फैलती गई, पूरी दुनिया से लोग इस्लाम की तरफ आने लगे और पहली बार सहाबा से कुरान सीखने लगे। लेकिन अब मसला ये था, ये नए मुसलमान सहाबा से अलग अलग लहजों में कुरान सीखते थे, जो पहले तो कोई बड़ा मसला नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ नए लोग अपने लहजे को सही कहने लगे और दूसरों के लहजों को गलत, और हालात इतने खराब हुए कि कुछ मुसलमान कुरान के इन लहजों की वजह से एक दूसरे को काफिर कहने लगे। इसी तरह ये बहसें बढ़ती गई और तीसरे खलीफा हजरत उस्मान के दौर में अपनी पीक पर पहुंचे। हजरत उस्मान के दौर में मुसलमानों ने ये सारा इलाका फतह कर लिया था और अब मुसलमानों की फौज तेजी से अजरबैजान की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन वहीं अजरबैजान में जब एक दिन मुसलमानों की फौज नमाज के लिए खड़ी हुई, नमाज के फौरन बाद मुसलमानों की फौज की आपस में एक बहुत ही खतरनाक बहस शुरू हुई, जिसमें मुसलमान एक दूसरे के कुरान पढ़ने के तरीके को गलत कहने लगे और सिर्फ अपने लहजे को असल कुरान कहने लगे। आखिर ये बहस इतनी बढ़ गई कि ऐसा लगने लगा कि अब मुसलमान पहली बार एक दूसरे के खिलाफ ही तलवारें निकालेंगे। लेकिन मुसलमानों की इस फौज में एक बहुत बड़े सहाबी भी मौजूद थे, हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु। जब उन्होंने मुसलमानों को इस तरह लड़ते हुए देखा, वो इस बात से डरने लगे कि कहीं आगे जाकर मुसलमान फिरकों में ना बढ़ जाए। तो वो इस जंग को छोड़कर तेजी से वापस मदीना में खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ रवाना हुए। और मदीना पहुंचते ही अपने घर जाने के बजाय वो सीधा हजरत उस्मान के पास पहुंचे और उनसे कहा, या अमीरुल मोमिनीन, इससे पहले कि मुसलमान भी यहूदियों और क्रिश्चियंस की तरह डिवाइड हो जाए, आप इस उम्मत को टूटने से बचा लें। लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं था कि आसमानी किताबों पर बहस हुई हो, इससे पहले भी ऐसा हो चुका था। दुनिया में 4 बड़ी आसमानी किताबें हैं, तौरात, जबूर, इंजील और कुरान। पहली किताब तौरात एक बहुत बड़े पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन और उसकी पूरी फौज को समंदर में तबाह कर दिया था और बनी इसराइल को लेकर डेजर्ट में फिर रहे थे, तब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल की। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई, उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि अल्लाह की इस अजीम किताब के लिए एक बड़ा संदूक, ताबूत बनाया जाए। इस ताबूत में तौरात के साथ साथ कुछ और भी होली चीजें रखी गई, जैसे कि हारून अलैहिस्सलाम की छड़ी, द 10 कमांडमेंट्स और मनो सलवा का एक बर्तन। ये ताबूत बनी इसराइल के लिए इतना होली था कि वो इसकी अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करते थे। और आखिर फलस्तीन को फतह करने के बाद बनी इसराइल ने ये ताबूत अपने सबसे बड़े टेंपल में रखा और अगले 300 साल तक ये ताबूत और तौरात वही पड़े रहे। लेकिन आखिर 300 साल बाद बनी इसराइल के फलस्तीन पर एक बहुत बड़े कौम ने हमला किया, जिनका सबसे बड़ा वॉरियर था जालूत। जालूत और उसकी फौज बनी इसराइल को तेजी से क्रश करती गई और फलस्तीन तेजी से बनी इसराइल के हाथ से निकलने लगा। और हालात इतने खराब हुए कि बनी इसराइल के उलमा ने फैसला किया
کہ آج کے بعد ہر جنگ میں ہم یہ تابوت اپنی فوج کے سامنے رکھیں گے تاکہ اس تابوت کی برکت سے ہم جنگ جیت جائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جالوت کی فوج نے سب سے پہلا حملہ اسی تابوت پر کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے اس تابوت کو چھین کر اپنے ساتھ لے گئے، جس کے اندر اب تک دنیا کی پہلی اصلی تورات پڑی ہوئی تھی۔ آخر بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، داؤد علیہ السلام، جنہوں نے جالوت اور اس کی فوج پر حملہ کیا اور انہیں ختم کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو دوبارہ اس کی اصل جگہ پر رکھا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا، جب اس صندوق کو کھولا گیا اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی تورات تھی نہیں۔ مطلب پہلی بار دنیا سے اوریجنل تورات غائب ہو چکی تھی۔ اسی لیے داؤد علیہ السلام پر دوسری آسمانی کتاب نازل ہوئی، زبور، جس کے بعد آنے والے پروفٹس نے تورات کو دوبارہ لکھا اور تورات اور زبور کو ایک ساتھ ایک ہی جگہ سیف رکھ دیا۔ لیکن داؤد علیہ السلام کے 400 سال بعد ایک بار پھر فلسطین پر حملہ کیا گیا۔ بیبلون کے بہت بڑے بادشاہ بخت نصر، اس نے اتنا خطرناک حملہ کیا کہ لاکھوں یہودیوں کو مار ڈالا، یہودیوں کے ٹیمپل کو گرا دیا، اور بخت نصر نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جاؤ اور دنیا کی ہر تورات کو جمع کر کے ان سب کو آگ لگا دو۔ اور اس طرح ایک بار پھر تورات اور زبور دنیا سے غائب ہو گئی، جس کے بعد اگلے 100 سال تک دنیا میں کوئی بھی تورات اور زبور نہیں تھی۔ آخر 100 سال بعد ایک یہودی نے دوبارہ تورات لکھی، لیکن کچھ عرصے بعد پھر ایک بادشاہ نے حملہ کیا اور تیسری بار دنیا کی ساری تورات کو جلا دیا گیا، جس کے بعد یہودیوں نے بیٹھ کر پھر دوبارہ تورات لکھی۔ اسی طرح آج دنیا میں جو تورات ہے، دا ہیبرو بائبل، وہ موسیٰ علیہ السلام کی اوریجنل کتاب نہیں بلکہ دنیا سے 3-4 بار غائب ہونے کے بعد دوبارہ لکھی گئی ہے۔ اسی لیے آج دنیا میں کوئی بھی یہودیوں کی اس کتاب کو موسیٰ علیہ السلام کی اصل کتاب نہیں مانتا، ایون یہودی بھی نہیں۔ The Bible is literally not true. اب تورات کے بار بار غائب ہونے اور جلا دیے جانے کی وجہ سے تورات اتنی بگڑ چکی تھی کہ اب دنیا میں اللہ کی کوئی بھی آسمانی کتاب اپنی اصل شکل میں موجود نہیں تھی۔ اسی لیے یہاں پر اللہ نے اپنے بہت بڑے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی تیسری آسمانی کتاب نازل کی، انجیل۔ لیکن انجیل کو بھی بالکل قرآن کی طرح پہلے دنوں میں ایک کتاب کی شکل میں نہیں لکھا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے فالوورز زبانی ایک دوسرے کو انجیل سکھانے لگے، اور آخر عیسیٰ علیہ السلام کے 100 سال بعد ایک آدمی نے دنیا کی پہلی بائبل لکھی اور اسے صحیح انجیل کہنے لگا۔ لیکن اس آدمی کی پہلی انجیل کو پوری دنیا کے کرسچنز نے ریجیکٹ کر دیا، اور یہاں سے بالکل تورات اور زبور کی طرح انجیل میں بھی کنفیوژن شروع ہوئی، جس کے بعد ہر طرف لوگ اپنی مرضی سے انجیل لکھنے لگے، اور آخر عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد ایک ایسا وقت بھی آیا کہ دنیا میں ہزاروں ڈیفرنٹ انجیلیں تھیں۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد دنیا کے سارے کرسچن سکولرز کی ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی، جس میں انہوں نے خود ہی اپنی مرضی سے ان ہزاروں انجیلوں میں سے صرف 4 انجیلوں کو سلیکٹ کیا اور باقیوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ اسی لیے آج کے زمانے کی انجیل بائبل کو عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح انجیل نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ایون کرسچنز بھی اسے صحیح انجیل نہیں سمجھتے۔ تو اب تورات، زبور اور انجیل تینوں آسمانی کتابیں جب دنیا سے غائب ہو چکی تھی تو اللہ نے دنیا میں اپنی آخری کتاب نازل کی، قرآن۔ Muhammad, read. لیکن بالکل تورات، زبور اور انجیل کی طرح جب مسلمان حضرت عثمان کے دور میں قرآن پر بھی بحث کرنے لگے، اسی وقت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ خلیفہ عثمان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، یا امیر المومنین، اس سے پہلے کہ مسلمان بھی بالکل یہودیوں اور کرسچنز کی طرح اللہ کی کتاب پر اختلاف میں پڑ جائے، آپ اس امت کو بچا لیں۔ لیکن خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کو اس مسئلے کا پہلے سے ہی پتا تھا، کیونکہ اس سے کچھ ہی دن پہلے ایک دن مدینہ میں 2 بچے ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے تھے۔ ان دونوں بچوں کا قرآن تھا تو ایک ہی، لیکن ان کے قرآن کا لہجہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ تھا، جس کی وجہ سے یہ دونوں بچے آپس میں لڑنے لگے۔ جب ان کے ٹیچرز کو اس کا پتا چلا، ان بچوں کے ٹیچرز بھی قرآن کے لہجوں پر لڑنے لگے۔
आहिस्ता आहिस्ता ये लड़ाई इतनी फैल गई कि ये मसला सीधा खलीफा उस्मान तक पहुंचा। तो अब जब मदीना से लेकर खिलाफत के बॉर्डर्स तक लोग कुरान के लहजों पर बहस करने लगे थे, तब हजरत उस्मान ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया और मदीना के सारे बड़े सहाबा को मस्जिद नबी में जमा किया और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर खड़े होकर कहा कि वक्त आ चुका है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को कुरान के एक ही लहजे पर यूनाइट किया जाए। जिसमें कुछ सहाबा हजरत उस्मान के इस फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन ज्यादातर सहाबा ने हजरत उस्मान के इस फैसले को सपोर्ट किया, जिनमें सबसे बड़े सहाबी थे फ्यूचर खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक लहजे का कुरान बनाने के लिए 8 लोगों की कमेटी बनाई और इस कमेटी का हेड उन्होंने ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया, क्योंकि ज़ैद बिन साबित कोई आम सहाबी नहीं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से कुरान की आयत लिखा करते थे और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहली बार कुरान को किताब की शक्ल में लिखवाया था। ये दुनिया का पहला कुरान सबसे पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास था, फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, और अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास था। तो हजरत उस्मान ने इसी कुरान को दोबारा मंगवाया और हजरत ज़ैद से कहा कि इसी कुरान को देखकर एक ही लहजे में कुरान लिखो, लेकिन वो लहजा कुरैश का लहजा होना चाहिए, क्योंकि कुरान असल में इसी लहजे में नाजिल हुआ था। जैसे ही कुरान एक ही लहजे में कंप्लीट कर लिया गया, हजरत उस्मान ने पूरी खिलाफत में एक हुक्म जारी किया कि जिस मुसलमान के पास भी कुरान के हिस्से पड़े हुए हैं, चाहे वो चमड़े, पत्थर या पत्तों पर लिखी हो, उन सब कुरान के हिस्सों को खिलाफत के हवाले कर दिया जाए। जिसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमान अपने अपने कुरान के नुस्खों को खिलाफत के ऑफिसेस के हवाले करने लगे। जब कुरान के ऑलमोस्ट सारे नुस्खे हजरत उस्मान के पास जमा हुए, हजरत उस्मान ने हुक्म दिया कि अब इन सब को आग लगा दी जाए। जैसे ही इन सब को आग लगाई गई, उसके बाद अब दुनिया में सिर्फ एक ही कुरान बाकी रहा, कुरैश के लहजे में लिखा गया कुरान। जिसके बाद हजरत उस्मान ने इसी कुरान के 7 कॉपीज बनाई और उसे खिलाफत के हर बड़े शहर की तरफ भेज दिया और पूरी दुनिया में ऐलान किया कि आज के बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक ही यही कुरान होगा। हजरत उस्मान के इसी कुरान को आज पूरी दुनिया के बिलियंस ऑफ मुसलमान डेली पढ़ते हैं और हजरत उस्मान के जमाने का कुरान दुनिया के कुछ हिस्सों में पड़ा हुआ है। उज़्बेकिस्तान, इस्तांबुल, दमिश्क और इवन बर्मिंघम में भी उसी कुरान का कुछ हिस्सा आज तक पड़ा हुआ This remarkable document had been resting on the shelves of the university library for decades. इस तरह हजरत उस्मान ने कुरान को आज के तौरात और इंजील की तरह बिगड़ने से बचा लिया, क्योंकि आज पूरी दुनिया में कोई भी कुरान की ऑथेंटिसिटी पर सवाल नहीं उठा सकता। अब हजरत उस्मान ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक कुरान पर यूनाइट तो कर लिया था, लेकिन मुसलमानों की खिलाफत जो इससे पहले बहुत तेजी से हर तरफ फैल रही थी, अब बिल्कुल स्टॉप हो चुकी थी और रोमन एम्पायर की फौज मुसलमानों को एक कदम भी आगे रखने का मौका नहीं दे रहे थे। तो अब हजरत उस्मान की खिलाफत में आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था, समंदर। इस्लाम की तारीख की पहली नेवी। सब्सक्राइब। ये थी आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, जिसके हवाले से हमें नहीं था पता। इस वीडियो के हवाले से जैसे कि तुरात, ज़बूर, इंजील, इनको कैसे महफूज किया गया, लेकिन वो अपनी असल शक्ल में अब महफूज नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला के करम से हज़रत उस्मान ने ऐसा फ़ैसला किया कि आज कुरान अपनी असल हालत में, असल जो उसकी जैसे उतारा गया था बिल्कुल वैसी हालत में हमारे पास मौजूद है। हमारी खुशकिस्मती है कि हमें पर अल्लाह ताला ने करम किया। और मुझे वो बाइबल, तुरात उनका नहीं था पता, मुझे ये था कि वो मुझे इनकी ये अंजील की 4 कॉपीज़ वगैरह, इसका मुझे पता था कि उसकी 4 जिल्द हैं वगैरह वगैरह ना, इसका मुझे पता था। लेकिन वो नहीं था पता कि हज़रत मूसा, मुझे ये था कि 7 नबी लिखवाते गए होंगे जब उनके ऊपर नाज़िल हुआ होगा। लेकिन ये था कि उनके ऊपर जब नाज़िल हुआ तो उससे के बाद जब तुरात की वो बुक जो तबूत सकीना में से मिसिंग हुई थी, उसके बाद फिर उन्होंने काफ़ी अरसे बाद इसको खुद लिखा और वो अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है, यानी कि अथेंटिसिटी उसमें नहीं है। ना ज़बूर और तुरात जो है उनको इकट्ठा कर दिया गया था, लेकिन वो भी अब इस असल हालत में नहीं है, और ना ही अंजील असल हालत में है। और जस्ट कुरान है, कुरान पाक है जो इस वक्त इस दुनिया में अल्लाह की किताब है, जो इस वक्त असल हालत में मौजूद है।
تو کائنڈلی اسے پڑھیں, اس سے ہدایت حاصل کریں اور اللہ ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. ویڈیو ختم, ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سبسکرائب کریں, اور ہمیں نیکسٹ ٹاپک, اگر آپ کے پاس کوئی اچھا سا ٹاپک ہے تو کائنڈلی اس کے بارے میں بتائیں جو ہمارے ویورز دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اس کے اوپر ویڈیو ضرور بنائیں گے. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. Thank you. Goodbye.